आपका स्वागत है। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है। इसका निर्माण एक ज्वालामुखी क्रेटर के ऊपर किया गया था। ये प्राचीन शहर अदन है। हम अरब सागर के तट पर पहुंच गए हैं। सोमालिया और सोकोत्रा इसी दिशा में है। इस समुद्र को देखो, ये अनछुआ है। आइए इस वीडियो को 3 लाख लाइक तक पहुंचाया ताकि हम अगली बार सोकोत्रा जा सकें। यमन के अनछुए सुनहरे तट, मुकल्ला और अदन शहर के बीच, मानो जैसे ये सोकोत्रा द्वीप हो, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप है। ये क्षेत्र अदन के हमारे रास्ते पर था। ये शबवा प्रांत है। ये अदन है, इतिहास और भूगोल का शहर। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण ये अदन की खाड़ी, अरब सागर और बाब अल मंदाब में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों पर नियंत्रण करने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पसंदीदा स्थान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। इसे यमन की आंख कहा जाता था। आपका स्वागत है। ये शहर अस्तित्व को भेदती लहरों की आवाज से जाग उठता है। एक समय दुनिया के सारे जहाज इसके माध्यम से गुजरते थे। अदन जहाजों का घर और निवास स्थान है। ब्रिटेन एक ऐसा साम्राज्य था जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। अपने पूरे इतिहास में अदन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अन्य अवधियों के लिए इसे अलगाव और घेराबंदी का सामना करना पड़ा। One of the last of this global power in the region. हम सुबह अदन में जागे। गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि ये शहर एक ज्वालामुखी क्रेटर पर बनाया गया है। इस महल को देखो। हम सीरा महल नाम की जगह पर गए जहां से आप पूरा शहर देख सकते हैं। आइए स्थानीय लोगों से इसकी कहानी सुने। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये प्राचीन अदन है। तो क्या ये क्रेटर है? हाँ, ये क्रेटर है। वो अदन को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर एक अंग्रेजी शब्द है। इसका मतलब है ज्वालामुखी का निकास। देखो, हम सच में ज्वालामुखी क्रेटर के शीर्ष पर। कई सभ्यताएं यहाँ से होकर गुजरी हैं। हाँ। और कई राष्ट्र भी है ना? भारत, ब्रिटेन और अदन व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान अदन को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। Important as a coal and oil station as well as a trade route. Aden, the gateway between east and west. ब्रिटेन ने 1839 में अदन पर कब्जा कर लिया था और 128 वर्षों तक उसने इसे सैन्य अड्डे और व्यापारिक स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया ताकि भारत से, जो उस समय ब्रिटिश कब्जे में था, अपने माल को अदन बंदरगाह के माध्यम से ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके। अदन एक व्यापारिक शहर है, इसलिए यहाँ कई समुदाय हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके निवासी अलग अलग राष्ट्रीयता और धर्म के हैं। अदन का सबसे बड़ा समुदाय भारतीय समुदाय था। पहला कारण ये था कि ब्रिटिश उपनिवेश से पहले से भारतीय व्यापारी यहाँ हुआ करते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने अदन पर कब्जा कर लिया और अपने साथ बड़ी संख्या में भारतीय सेना ले आए, क्योंकि अदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। Aden has a mixed population of Arabs, Indians, Pakistanis and Somalis. अदन एक अरब शहर है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, जिनमें से अधिकांश यमनी अरब, कुछ सोमालिया, भारतीय और अन्य राष्ट्रीयता के लोग हैं। अदन शहर में इस्लाम का आगमन दावा के शुरुआती दिनों में हुआ था और यहाँ पहली शताब्दी की प्राचीन मस्जिदें हैं, जैसे ये मस्जिद, अबान मस्जिद और अल एदरूस मस्जिद, जो 500 वर्ष से अधिक पुरानी है। इतिहास में कई शक्तियों ने इस शहर पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, जैसे पुर्तगाली, अय्यूबिद, तुर्क, ब्रिटिश और अन्य। इसे नियंत्रित करने वाली हर शक्ति ने इस पर अपना प्रभाव छोड़ा, जो आज भी विद्यमान है। लेकिन अदन और इसके बुनियादी ढांचे के इतिहास में ब्रिटिश सबसे प्रभावशाली थे। अदानी बिरयानी। हाँ, अदानी बिरयानी। हमने जर्बियन को आजमाने का फैसला किया। अदन सबसे प्रसिद्ध अदेनियन व्यंजनों में से एक। इस शहर में आपका स्वागत है।
मैं 20 साल से सर्बियन बेच रहा हूँ। मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, मेरे चाचाओं का जन्म यहीं हुआ था। हम सभी यहीं पैदा हुए थे। हम अदनवासी हैं। लेकिन आप मूल रूप से कहाँ से हैं? मेरे पूर्वज भारत से हैं। आपके पूर्वज भारत से हैं? हाँ, भारत के पोरबंदर से। अदन में सबसे अच्छा असली अदेनियन, ये यहाँ का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। बहुत हाई क्वालिटी। हाँ, अल्लाह के नाम पर। तो ये चावल है और नीचे मांस है। हाँ, मांस। असली सर्बियन। बिल्कुल बिल्कुल असली सर्बियन। 20 या 30 साल बाद वापस आइए, अगर हम तब भी इसे चला रहे हो तो आपको यही क्वालिटी मिलेगी, खासकर अगर ये आदमी हमारे साथ हो। सर्बियन लेबिबा लाजवाब है। लाजवाब। हाँ, जब हम बच्चे हुआ करते थे ये तब से यहाँ है। लबीबा रेस्टोरेंट यहाँ सबसे अच्छा सर्बियन मिलता है। अब दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए खोलते हैं? हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे। जब आपको इतने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप दूसरी शाखाएं क्यों नहीं खोलते? नहीं, कोई अन्य शाखा नहीं, हम सिर्फ यही हैं। एक असली स्वाद परोसने के लिए। यहाँ वो इसे तैयार कर रहे हैं। रेस्टोरेंट भरा हुआ है। ये हर दिन सिर्फ 1.5 घंटे के लिए खुलता है। पहले ये हफ्ते में 3 दिन खुला हुआ करता था। दुनिया के सबसे अच्छा सर्बियन अदन में। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? अल्लाह के नाम पर। तो ये रहा लेबिबा रेस्टोरेंट का असली सर्बियन। ओ, मलाई आइसक्रीम। ये अदन की सबसे प्रसिद्ध आइसक्रीम है। ये अदन में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम है। स्टोर का नाम क्षेत्र से आया है और ये स्टोर 70 साल पुराना है। 70 वर्ष। 70 वर्ष? ये आइसक्रीम की दुकान 70 साल पुरानी है। ये मलाई आइसक्रीम है। इसका मतलब क्या है? दूध की क्रीम। इसे ऐसा बनने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक का समय लगता है। इसमें 12 घंटे लगते हैं? हाँ, 12 वो घंटे। 12 घंटे के लिए इसे ऐसे ही उबलता छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसमें तैरना चाहता हूँ। ये सब आइसक्रीम है। वाह, इसका स्वाद कॉफी और टॉफी के मिश्रण जैसा है। ये चीनी सहित है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के बाद से ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना है। ये अद्भुत और बहुत स्वादिष्ट है।